हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेटवे। हमने फर्स्ट क्लास में इकोनॉमी के में डिस्कस करा था चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक की डेफिनेशन, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसी चैप्टर में कुछ टॉपिक रह गए थे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी कर्व, ये सारी चीज़ें रह गई थी। तो वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो सारे टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी से। एक इकोनॉमी में कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम होती है? 3 टाइप की कॉमन प्रॉब्लम होती है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट, हाउ एंड होम। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स होती है। व्हाट मतलब क्या, हाउ कैसे, एंड होम किसके लिए, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें एंड किसके लिए प्रोड्यूस करें। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब गुड्स प्रोड्यूस करें या सर्विसेज प्रोड्यूस करें एंड कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें एक कमोडिटी की। बिकॉज जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके हम कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करें और उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। हमारे पास अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो हम कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। सो वी हैव टू चूज़ कि हमें कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है एंड क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है। ओके, यही लिखा हुआ है, देखो। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स प्रोड्यूस करें या सर्विसेज प्रोड्यूस करें। क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी, कितनी एक सेलेक्टेड कमोडिटी की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें हम, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। अब क्वांटिटी कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा डिमांड से। किसी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो वो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो उसको हम कम प्रोड्यूस करेंगे। सो क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेंगी? डिमांड पे। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। एवरी इकॉनमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, इसलिए हम सारे गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसको एक एग्जांपल के साथ देखो। लेट सपोज आपके पास ₹100 हैं एंड ये आपके पास 2 चॉइस है, चॉकलेट लेने की एंड आइसक्रीम लेने की। ओके, अब जो चॉकलेट है वो आती है 20 रुपीज़ की 1 यूनिट एंड जो आइसक्रीम है वो भी आती है 20 रुपीज़ की 1 यूनिट। ओके, ठीक है। अब आपकी मर्जी है आप इन 100 रुपये को कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे यूज़ करते हो। बट अब देखो, मेरे पास जो रिसोर्सेज है, मतलब जो मेरे पास पैसे हैं वो क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब मैं दोनों को तो नहीं ले सकती हूँ, या फिर दोनों को लूँगी तो एक की क्वांटिटी मेरे को घटानी पड़ेगी। देखो कैसे, लेट सपोज या तो मैं इसकी 5 यूनिट ले लूँ, 20 रुपये की 1 है तो 100 रुपये में 5 यूनिट आ जाएगी। या फिर मैं चॉकलेट एक भी ना लूँ, 5 यूनिट्स में किसकी ले लूँ, आइसक्रीम की ले लूँ। या फिर मैं 3, किसी को चॉकलेट ज़्यादा पसंद है वो क्या करेगा, 3 यूनिट इसकी ले लेगा, 2 यूनिट आइसक्रीम के ले लेगा। वहीं पे मीनवाइल वहीं पे किसी को अगर आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है तो वो 3 यूनिट आइसक्रीम के ले लेगा एंड 2 यूनिट इसकी ले लेगा। तो मतलब वही है, उसको अगर एक की यूनिट, एक की क्वांटिटी अगर बढ़ानी है तो उसको दूसरे की कम करनी पड़ेगी, दूसरे की रिड्यूस करनी पड़ेगी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। अगर आपको आइसक्रीम की क्वांटिटी बढ़ानी है, आप पहले 2 क्वांटिटी आइसक्रीम के ले रहे थे, 3 क्वांटिटी चॉकलेट की ले रहे थे, बिकॉज प्राइस आर सेम। 20 रुपये की ये है, 20 रुपये की ये है, तो 5 क्वांटिटी टोटल आ जाएगी। बट अगर आपको चॉकलेट की प्राइस, वो क्वांटिटी को बढ़ाना है तो इसकी और कम करनी पड़ेगी। लाइक सपोज मैं इसकी 4 यूनिट लूँगी तो मेरे को इसकी और एक और कम करनी पड़ेगी। अगर मैं आइसक्रीम की बढ़ा के 2 से 3 करूँगी तो ये मेरे को 3 से 2 करनी पड़ेगी। ओके, सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर वहीं पे मेरे पास 100 रुपये से ज़्यादा होते और 20 रुपये और एक्स्ट्रा होते तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती इसको रिड्यूस करने की, वहीं पे मैं एक और आइसक्रीम ले लेती, है ना। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर्स, ये वही बात होगी ना, एक का ज़्यादा होना दूसरे का रिड्यूस होना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ाई तो वहीं पे मेरी आइसक्रीम की क्वांटिटी कम हो गई, ये वही बात लिखी हुई है। ओके, सो व्हाट टू प्रोड्यूस में किन किन क्या क्या चीज़ें रिमेंबर करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज में से क्या प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, एंड 1 गुड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहीं पे अदर की जो दूसरा गुड होता है उसकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस।
कैसे प्रोड्यूस करें। अब हाउ टू प्रोड्यूस कैसे जाता है, देखो दो टाइप की टेक्निक हो सकती है। एक हो सकती है लेबर इंटेंसिव, एक हो सकती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव हो सकता है किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, मीनवाइल हो सकता है किसी के लिए कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो इट्स डिपेंड ऑन योर गुड्स और सर्विसेज, जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर वहाँ पे उसको प्रोड्यूस करने में लेबर जो टेक्निक है वो ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब लेबर आपको सस्ती पड़ रही है एंड आपको उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या प्रीफर करोगे आप, लेबर इंटेंसिव। वहीं पे अगर आपको लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है बट और प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, तो आप कहाँ पे जाओगे, मशीन से प्रोड्यूस कराना चाहोगे, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। ओके, सो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। नेक्स्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। सो दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। अब गुड्स तो प्रोड्यूस हो गए, इसको किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी, दैट इज सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। मतलब जो हमने अपने गुड्स को प्रोड्यूस करा है उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करेगा, हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें बिटवीन द रिच और पुअर। That is whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor। मतलब हमने कुछ ऐसे गुड्स बनाए जिसको हम ज़्यादातर किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पुअर में, या फिर हमने कुछ ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करा जिसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिच में। तो ये भी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना गुड्स को प्रोड्यूस करते हुए कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर द रिचर पीपल और फॉर द पुअर पीपल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम बोल सकते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब ऐसी कॉस्ट जो आपने एक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए छोड़ दी, वो कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हेयर इज मिस्टर एक्स जॉब करता था बैंक में, जिसकी सैलरी थी 40,000 पर मंथ। अब उसके पास दो अपॉर्चुनिटी आई, वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव 30,000 पर मंथ, एंड नेक्स्ट उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी आई, वर्क एज एन जर्नलिस्ट 35 पर मंथ। ओके, अब वो इसको छोड़ के इस वाली अपॉर्चुनिटी पे भी जा सकता है, इस वाली पे भी जा सकता है। मतलब अब देखो, जैसे वो चूज़ कर लेता है ये वाली एग्जीक्यूटिव वाली जॉब, ठीक है, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, 35,000 जो उसने छोड़ दी। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक और पर्सन है मिस्टर वाई, ये MBA कर रहा है। ओके, अब इसके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि या तो आप की प्लेसमेंट हो जाएगी 50,000 पर मंथ में, या फिर आप 1 ईयर का कोर्स करके या फिर ट्रेनिंग करके आपको एक और जॉब हम ऑफर करेंगे जो होगी 80,000 पर मंथ। अब इसके पास चॉइस है कि ये ट्रेनिंग के लिए चला जाए या फिर अभी से जॉब ज्वाइन कर ले, है ना। अगर ये अभी से जॉब ज्वाइन कर लेता है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, 80,000, बिकॉज इसने क्या छोड़ा है, 80,000 छोड़ा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग वट आई मीन टू से। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास 1,000 रुपी है, 10,000 ले लेते हैं इसको। आपके पास 10,000 रुपीज़ है। अब आपके पास दो चॉइस है, फ़ोन खरीदना है या फिर टीवी खरीदना है। 10,000 में दोनों तो आ नहीं सकते, एक ही चीज़ आएगी, वैसे एक भी नहीं आएगी। अब दोनों में से एक लेनी है तो कौन सी लेनी है, या तो वो फ़ोन ले लेगा या फिर वो टीवी ले लेगा। अगर वो फ़ोन के लिए जा रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, टीवी वाली। अगर वो टीवी के लिए जा रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, फ़ोन वाली। सिंपल इज़ दिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इस साल सिलेबस में नहीं है, CBSE ने हटा दिया है। ये जो मतलब मार्च 21 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये नहीं है, 11th क्लास के सिलेबस में बिल्कुल हटा दिया है। बट फिर भी मैं एक ब्रीफ
डिस्कशन कर लेती हूँ इसमें, नॉट इन डिटेल में नहीं बता रही हूँ मैं, बिल्कुल छोटा छोटा सा थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी डिटेल वीडियो चाहिए, सिलेबस में नहीं है आपके, फिर भी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगी। ओके, सो देख लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है क्या, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पीपीएफ। ओके, PPF refers to graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resource and technology। मतलब कोई भी दो गुड्स के, लाइक गुड X है एंड हमारे पास एक गुड्स है Y, इन दोनों के को प्रोड्यूस करने का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, लाइक सेम टेक्निक यूज़ करनी है दोनों में, उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएफ। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, लाइक सपोज मैं सीरियल नंबर लिख लेती हूँ, तो 1 2 3 4, मैं एक नंबर पे इसकी 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, इसकी 4 कर रही हूँ, इसको 3 कर रही हूँ। एंड अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी 5 से 3 हो रही है तो इसकी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना प्रोडक्शन। मैंने बताया था एक की अगर रिड्यूस हो रही है तो वहीं पे दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये 5 से 3 हो रही है, ये 4 से क्या हो जाएगी, 2 से रिड्यूस हो रही है ना, ये 2 से बढ़ जाएगी, 4 से 6 हो जाएगी। इस टाइप की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएफ। अजम्पशंस होती हैं कुछ, मतलब जब हम पीपीएफ को बनाएंगे, इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे ग्राफिकल को, तो हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज़ रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होने चाहिए। मतलब हम ऐसा नहीं मानेंगे कि एक्स में तो यूटिलाइज हो गए, वाई में नहीं हुए, या ऐसा कुछ भी। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स्ड बट दीज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। अमाउंट जो है रिसोर्सेज के वो फिक्स होंगे बट एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे मैंने अगर इसकी कम करी तो इसकी बढ़ गई, है ना, ट्रांसफ़र हो रहे हैं जब भी तो बढ़ी ना। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उससे सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस होंगे, 2 गुड्स के बीच का हो रहा है, ये मोर देन 2 नहीं देखेंगे। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी दोनों में क्या मानेंगे, कांस्टेंट, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स में तो मैंने मतलब नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली एंड वाई में मैंने कोई बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, तो ऐसा नहीं करना है। Resources are not equally efficient in production of all products. So when resources are transferred from production of one goods to another, the productivity decreases. अच्छा एक बात बताओ, जब अगर मेरा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा होगा रिसोर्सेज तो मेरी प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने अपने रिसोर्स को मैक्सिमम जितना हो सकता था उतना यूज़ कर लिया, है ना। अगर वो नहीं यूज़ हो रहा है, जब भी तो एक से दूसरे पे शिफ्ट होने पे उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। ओके, सो ये सारी एजम्पशंस हम देख के चलेंगे। ये स्केड्यूल दे रखा है पीपी का, मतलब वही है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो आप। पॉसिबिलिटीज़ दे रखी है ABCDEFG। ओके, अब गन्स एंड बटर में ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बुक का ही है। ओके, देखो गन्स एंड बटर में एक फर्स्ट कॉमोडिटी मेरी क्या होगी, गन्स, एंड सेकेंड कॉमोडिटी मेरी क्या हो गई, बटर। ओके, इसमें एग्जाम्पल देखना है। इसमें देखो क्या हुआ है, फर्स्ट ये गन है एंड ये बटर है, मेरी 2 कमोडिटी होगी तो अजम्पशन ये तो पूरी होगी कि 2 कमोडिटी के बीच में होना चाहिए, है ना। देखो जब मेरी गन 21 प्रोड्यूस हो रही थी तो मेरा जो बटर है वो कितना, इसकी प्रोडक्शन क्या थी, 0, मतलब ये मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा था, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता था, है ना। तो यहाँ पे मेरा MRT क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ गुड्स, जो क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। और जब ये 20 हो गया मतलब ये 1 से कम हो गया तो ये 1 से बढ़ गई, ठीक है। अब ये 2 से कम हो गया तो ये 2 से बढ़ गई, जब ये 3 से कम हो गया तो ये 3 से बढ़ गई, ये जब 4 से कम हो गया तो ये 4 से बढ़ गई। मतलब एक चीज़ ध्यान देना, जब मेरी एक कमोडिटी की प्रोडक्शन कम हो रही है तो मीनवाइल मेरी सेकंड कमोडिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, जितने यूनिट से कम हो रही है उतने यूनिट से वो भी इंक्रीज हो रही है ना। एंड ये मेरा 5 से कम हुआ तो ये मेरा 5 से बढ़ गया, ये मेरा 6 पे ख़त्म होके 0 आ गया एंड ये मेरा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गई इसकी 6। ओके, सो ये इसी की रेशो दे रखी है, 1 गन तो 1 बटर, 1 गन तो 1 बटर, 2 गन तो 1 बटर, मतलब कितना ये रिड्यूस हुआ तो कितना बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा, मतलब 1 बढ़ा ना, 1 से 2 हुआ, यहाँ पे 1 बढ़ा, एंड यहाँ पे कितने से कम हुआ है, 2 से कम हुआ है।
3 गन हुई है तो मेरी बटर की प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज़ हुई है, 1 से इंक्रीज़ हुई है। 4 गन की है तो 1 से इंक्रीज़ हुई है। बाकी ये मैं अभी डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ, बस मेरा मोटिव था आपको यही बताना कि एक की प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो दूसरे की घटेगी, एक की प्रोडक्शन अगर घट रही है तो दूसरे की बढ़ेगी। ये वाला कंसेप्ट आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि MOC MRT क्या होता है। बाकी आपके सिलेबस में है नहीं तो करने की नीड भी नहीं है। ओके, कम टू द नेक्स्ट थिंग। इसका ग्राफ बना हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली जब 21 गन्स मेरी प्रोड्यूस हो रही थी तो मेरा बटर क्या था, 0 था। जब मेरी गन्स का प्रोडक्शन 18 हो रहा था तो मेरी बटर क्या था, 2 था। ऐसे है ये 18 पे 2, ये वाले पॉइंट्स है सारे। जब मेरा इसका प्रोडक्शन 15 था, इसका प्रोडक्शन 3 था, 3 पे बटर कितना था, 3, ये है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिमांड चैप्टर। ओके, कोई और करना है मेरे को कमेंट कर दो, बता दो कौन सा चैप्टर कराऊँ। बाकी डिमांड स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। बिल्कुल फ्री है यार, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।